योजनाएं चाय बागान के बांगावली डिवीज़न में अवस्थित है। वहाँ पर पहुँचते ही टीएमसी आश्रित कुछ बदमाश, कुछ दुष्कृति, कुछ समाज विरोधी ने उनके ऊपर शारीरिक रूप से अत्याचार किया, शरीर में हाथ लगाया, धक्का मुक्की की एवं जान से मारने की भी धमकी दी। एवं उनका जो गाड़ी था वो गाड़ी में भी उन्होंने पत्थर चलाए और गाड़ी में काफ़ी तोड़-फोड़ की है। तो यह जो घटना घटी है, एक तो जहाँ पर टीएमसी का जो असली चेहरा है वह निकल कर के आया है, क्योंकि वे लोग शुरू से ही ये भय दिखा रहे थे कि जो वोटर है उनको भय दिखा रहे थे कि यदि आप टीएमसी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे तो आपका जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती है वो बंद हो जाएगी। दूसरी ओर इस प्रकार की घटना घटाकर मतदाताओं के बीच में एक भय का वातावरण तैयार करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। मादरीहाट की जनता जानती है कि यहाँ पर बिना जीते यदि टीएमसी अत्याचार या गुंडागर्दी कर सकता है तो आने वाला समय में जीत करके हम लोगों का यह हराना मुश्किल कर देगा। तो निश्चित रूप से यह जो योजना बनाई थी, यह योजना कभी सफल नहीं होगा। लेकिन ये मादरीहाट के वासी जानते हैं कि शुरू से ये टीएमसी पार्टी जो है गुंडागर्दी करती है, तोलाबाजी करती है और विभिन्न प्रकार का अनैतिक कार्य से जुड़ी हुई है। तो आज हमारे जो उम्मीदवार है, दलीय उम्मीदवार है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनका शारीरिक रूप से जो उनका धक्का मुक्की की गई, उनका गाड़ी का जो तोड़ फोड़ किया, उसके विरोध में हम लोगों ने मादरीहाट थाना में एक एफआईआर दर्ज किया। हमने थाना को, ओसी को अपील किया है कि जल्द से जल्द इस घटना से जुड़े हुए लोग उनके गिरफ्तार किया जाए। यदि आप समय रहते गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं रहेगी, आने वाला समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और आपको यहाँ रहना मुश्किल है। कितने लोगों के अगेंस्ट है फिर? हमारे यहाँ पर 24 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कि इस घटना से जुड़े हुए हैं। केवल 62 नंबर बूथ पर ही नहीं, 114, 115 नंबर बूथ पर भी हमारे जो दलीय प्रार्थी है राहुल लोहार, उनको गाली गलौज किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई। तो इस प्रकार से 114, 15 जो बूथ है उसके भी जो कुछ लोग हैं, कुछ टीएमसी आश्रित गुंडे हैं और 162 में जो टीएमसी आश्रित गुंडे हैं, उन सभी को मिलाकर के कुल 24 लोगों के विरुद्ध में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, ये तो आज दोपहर से लेकर शाम तक लोहार जो राहुल लोहार है, उनके विरोध में काफ़ी जगहों में टीएमसी ने विरोध किया। ऐसा राहुल लोहार गो बैक, ये भी ऐसे भी नारा भी लगाया है। तो दिन भर ऐसा कैंडिडेट को ऐसा तंग किया। देखिए, तृणमूल को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, जनता उनके साथ में नहीं है, जनता उनको वोट नहीं करेगी। पुलिस है बोलकर के टीएमसी पार्टी है, इसलिए वोटर्स के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक भय का वातावरण तैयार करके वो वोट जीतना चाहती है, लेकिन ये उसमें सफल नहीं होंगे। वो जितना भी भय का वातावरण तैयार करने के प्रयास करें, पुलिस प्रशासन को लगा करके, हमारे जो बूथ सभापति, हमारे जो पोलिंग एजेंट है, उनको उठा करके थाना में रख करके रात भर रखना, फिर सुबह छोड़ना, यह समस्त घटना पुलिस किया है और टीएमसी आश्रित गुंडों ने भी किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। जिस प्रकार से 2016 और 2021 में मादरीहाट विधानसभा के लोगों ने दोनों हाथों से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, कमल फूल को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार इस बार चाय बागान, बनबस्ती, टाउन इलाका, बस्ती इलाका के समस्त वोटर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से यह सीट तीसरी बार जीत करके हम हैट्रिक करेंगे। अगर पुलिस आपका एफआईआर के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, यदि हम लोगों ने 24 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो एक गणतांत्रिक पद्धति से, संविधान को मानते हुए जो हमें करना पड़ेगा वो निश्चित रूप से करेंगे।